है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और 10 दिन के विजिट पर चाइना के लिए रवाना हो चुके हैं। चाइना बार बार आना जाना जो हम देख रहे हैं वो यकीनन इस तरफ लोगों की तवज्जो जो बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली चाइना, अब आप ऑरेंज लाइन वगैरह देख लें, हमारी चाइना की तरफ से, हमारे चाइना ने हम लोगों को कितना सपोर्ट किया है, तो आगे हमारे ही रिलेशन पाकिस्तान के चाइना के साथ खराब होंगे। चीन बेटा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है, चीन जिंदाबाद। वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा। चाइना जो है वो पाकिस्तान का ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक मेन रीजन जो कई लोग बात कर रहे हैं वो ये भी है कि जाहिर है जब से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, या कह लीजिए पाकिस्तान और ट्रम्प के बीच में जो है वो हेलो हाय और दोस्तियां यारियां दिखाई दी हैं, तब से चाइना जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान से परेशान हो गया है। थोड़ा सा पाकिस्तान आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं खुद। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि शहबाज शरीफ जो है वो कतर के दौरे से वापस पाकिस्तान जा रहा था, अपनी खूब सारी फजीहत करवा करके, बेइज्जती करवा करके। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का आसिफ जरदारी जो है वो चीन के दौरे पर जा चुका है। करीब 10 दिन के दौरे के लिए वो चीन गया है और कहने को लोगों का कहना है वहां पे पाकिस्तानियों का ही कि भाई ये लंबी छुट्टियों के बाद अब गया है, इसने अपना पैर तोड़वा लिया था, लग रहा है पैसे कम पड़ गए हैं, तो फिर से चीन में जाकर के पैसे लेने गया है। क्योंकि चीन ने पाकिस्तान से कहा था $7 मिलियन जो है वो देगा, तो लग रहा है ये $1 बिलियन लेने गया है, जो कि इसको मिलेगा कुछ भी नहीं वहां पर। तब भी ये गया है अपनी बेइज्जती करवाने, यानी कि वो इंतशार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है, अगर चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद। शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई और तमाम MOU भी साइन हो गए। जब सारे काम हो गए तो उसके बाद जो है आसिफ अली जरदारी साहब का 10 दिन में जाने का क्या मतलब है। यानी आसिफ अली जरदारी साहब जो 10 दिन के चाइना विजिट पर चाइना आज पहुंच गए हैं, क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज रह गई थी, ऐसी कौन सी बात रह गई थी जिसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब गए। तरह तरह की बातें की जा रही हैं, हर तरह की बातें की जा रही हैं, कई तरफ से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। कई लोगों का कहना ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब इसलिए चाइना गए हैं क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, उनकी जान भी महफूज होगी, उनका पैसा भी महफूज होगा। इस बात को लेकर जो है चाइना बिल्कुल भी जो है पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा। एक तरफ ये बातें भी की जा रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इसीलिए गए हैं क्योंकि इससे पहले जब कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद ही यानी कि वो इंतशार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है, अगर चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद। चाइना तो वेल डन। उनके वो ऐसे रीजन में, ऐसी जगह पे डिप्यूट करना कि जहाँ पे उनकी जान और माल की जिसको बोलते हैं कि गारंटी हो। अगर आपके मुल्क के अंदर उनके शहरियों की सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके शहरियों को जान और माल का खतरा होगा, तो वो क्यों भेजेंगे, क्यों कर भेजेंगे? क्या हम अपने किसी सिटीजन्स को ऐसे मुल्क में भेजना चाहेंगे जहाँ पे अमन अमान? जो इंडिया है, इंडिया यही करवाता है, ये बंदे भेजता है। इंडिया का होंगे, उनको पैसा दिया होगा, किसने? किसी मुल्क ने दिया होगा, तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती है स्ट्रेंथ का कि वो समझते थे कि अब हम चाइना के साथ कंपटीशन में आ सकते हैं। एक्चुअली वो चाइना के साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते। चाइना 5 गुना ज्यादा उसकी ग्रोथ है और उसकी GDP है। इंडिया ग्रेट पावर नहीं बन सकता, मगर वो अपने आप को समझने लगे थे इस तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है उनको कुछ एहसास हुआ है, इसलिए आपने देखा वो अब भागे हैं चाइना के साथ बातचीत करने के लिए। अब वो अमेरिका से पीछे हटे हैं बिकॉज उन्हें समझ आ गई है ये नहीं है। मगर में नहीं आता तो न्यूट्रल रहे, मगर वो न्यूट्रलिटी आजकल बड़ी मुश्किल होती जा रही है बिकॉज ग्लोब जो है वो स्प्लिट हो रहा है टू मल्टीपोलर। और 10 दिन के विजिट पर चाइना के लिए रवाना हो चुके हैं। चाइना बार बार आना जाना जो हम देख रहे हैं वो यकीनन इस तरफ लोगों की तवज्जो जो है, या इस तरफ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान के लोग जो है या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ये बार बार चाइना क्यों जा रहे हैं। इस जो है हमारे वो भी चाइना के विजिट पे। आर्मी चीफ का कुछ दिन पहले बयान एक आया, उसे जरा ज़हन में रखें। इन्होंने कहा हम एक दोस्त को दूसरे पर कुर्बान नहीं करेंगे, लेकिन वो वक्त आ गया। आर्मी चीफ पहले चीन गए, फिर शहबाज शरीफ गया, अब आसिफ जरदारी अपनी बिलावल को ले गए।
अब ये चीन में देखें, पाकिस्तान के जो फिक्स पैसे हैं और कर्जा मांगने की पोजीशन है, ये हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। सफारती एतबार पे अमेरिका और चीन के दरमियान ये तवाज़न करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बनी। अमेरिकी ताल्लुकात के झुकाव पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। अमेरिका ने दिलचस्पी जाहिर की, इन्हें हम आज निकालें तो अब दिवालिया हो जाए, और हम आपसे कह रहे हैं कि निसार हमारे ऊपर छोड़ के आप अमेरिका के कैंप में जा रहे हैं। आप लोग मानना पड़ेगा कि इसराइल से बेहतर मुल्क अपनी आवाम के लिए इस वक्त दुनिया में और कोई नहीं है। अमेरिका एक जमाने में ऐसी बदमाशी करता था कि अगर उसको पता है कि भाई मेरा दुश्मन इस मुल्क के अंदर छुपा हुआ है, चाहे वो मुल्क मेरा एलाय क्यों ना हो, मैंने अंदर घुस के उसको मार देना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको उस मुल्क के खिलाफ ऐलाने जाता है और उनको पता होता है। तो जो बुरे मुल्क है वो इंटरनेशनल लॉ के पीछे छुपते हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों को रुस्वा किया जा रहा है और हमारी चादर चार दीवारी को पामाल कर दिया गया है। बुनियादी इंसानी हकूक नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइन तोड़ना तो एक मजाक बन गया है। आइन शिकनी, कानून शिकनी कोई परवाही नहीं। अपने बुरे हालात हैं और अब जैसे ही शहबाज शरीफ वहां गए हैं, पीछे से एक भरपूर किस्म का टाउट जो है वो बयानियां दे रहे हैं कि कतर की सिक्योरिटी हमें संभाल लेनी चाहिए और वो हमारी मईशत संभाल लें तो फिर बात बनेगी। सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, डेयरी फार्म था जहां से फौजियों को दूध सप्लाई होता था। इस फॉर्म के ऊपर जो टीटीपी वाले हैं उन्होंने दिन दहाड़े ही समझ लीजिए सरे शाम उन्होंने हमला किया। कोई उनको आकर पूछने वाला नहीं था। पूरी तसल्ली के साथ घंटों उन्होंने वहां पर कार्रवाई की। जो लोग थे उनको बांधा, मारा, पीटा। उसके बाद एक एक गाय को वहां से उन्होंने खोला। यह भी कहा जाता है कि कईयों का तो दूध भी धोया वहां उन्होंने बैठ के। उनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी कि जिन्होंने कतर की हिफाजत करनी है जिस मुल्क वालों ने, वो यहां भी पहुंच सकते हैं। आराम से उन्होंने गाय का दूध वहां पर धोया। कोई मालूम नहीं है कि कौन उस फौजी फार्म से 138 गाय जो है वो ले गए। कोई एक गाय, दो गाय नहीं थी। अब गौर कीजिए कि हम पूरी दुनिया को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं और आप हमारे अपने हालात का हिसाब लगा लीजिए कि फौजी फार्म जो कि बन्नू कैंट के बिल्कुल साथ है, वहां से 138 गाय जो हैं वो लेकर गए हैं और कोई उनका नामो निशान अभी तक हमें नहीं पता। हमें ये नहीं, जो कई लोग बात कर रहे हैं वो ये भी है कि जाहिर है जब से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, या कह लीजिए पाकिस्तान और ट्रम्प के बीच में जो है वो हेलो हाय और दोस्तियां यारियां दिखाई दी हैं, तब से चाइना जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान से परेशान हो गया है। थोड़ा सा पाकिस्तान आकर यानी कि यहाँ पे धमाके करते हैं, खुद ही यानी कि वो इंतशार फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। चाइना आकर कर रहा है। अगर चाइना नहीं कर रहा है, चाइना जिंदाबाद, चाइना तो वेल डन। जरदारी साहब जो 10 दिन के चाइना विजिट पर चाइना आज पहुंच गए हैं, क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज रह गई थी, ऐसी कौन सी बात रह गई थी जिसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब गए? तरह तरह की बातें की जा रही हैं, हर तरह की बातें की जा रही हैं, कई तरफ से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। कई लोगों का कहना ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब इसलिए चाइना गए हैं क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब की बात सुनकर तो माने नहीं है। शी जिनपिंग ने जो, जैसा कि आप सभी जानते हो कि किस तरह से हर कोई पाकिस्तान का मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या आर्मी चीफ हो, अगर ये बेसिकली कहीं भी जाते हैं, किसी भी दौरे पे जाते हैं तो अपना भीख का कटोरा ले जाना जेब में नहीं भूलते हैं। तो आसिफ जरदारी जो कि पैर तोड़वा करके लंदन में जो वेकेशंस मना रहा था, वहीं पे प्लेन से कुछ चढ़ रहा था, इसका पैर स्लिप हुआ जिसकी वजह से इसका पैर जो है वो टूट गया। उस वजह से ये जो है वो इसके खर्चे का जो भी सिस्टम है वो सब चीन दे रहा था। लग रहा है पैसे जो है कम पड़ गए हैं। तो बेसिकली ये फिर से जा रहा है चीन, वो भी 10 दिन के दौरे के लिए, वहां अपना भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने की, भाई हमको थोड़े $1 मिलियन जो आपने हमसे कहे थे आप दे दो थोड़े से, ताकि हम अपनी जो है इलाज करा सकें, फिर से प्लेन से आए, फिर से प्लेन से जाएं। तो वहां पाकिस्तान की आवाम जो है जा पहुंची, प्रेसिडेंट के जो ऑफिस बना होता है वहां पर जाकर के इसके ऊपर कह रही है कि क्या है ये सब, मतलब क्यों आसिफ मुनीर हो गया, शहबाज शरीफ हो गया। तो बेसिकली देखा जाए जो नेपाल में हालत हो रही है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर, तो पाकिस्तान में भी ये सेम सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है कि अब जो है हो सकता है यहाँ पे भी स्ट्राइक्स कर दी जाए, प्रदर्शन कर दिए जाएं पाकिस्तान के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री, आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, इन सब के लिए। और पाकिस्तान कहीं भी जाता है तो अपनी बेइज्जती तो करवा के आता है। 10 दिन के दौरे पे देखते हैं कि रोज क्या नई डेवलपमेंट, क्या नए कांड, क्या नई तरीके से ये बेइज्जती करवाते हैं अपने चीन के दौरे में।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।